जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम आपको नक्शे के विषय में काफ़ी सारी जानकारियां देंगे कि यदि आपका नक्शा है तो उसको किस तरीके से काटा जा सकता है, किस तरीके से सुधरवाया जा सकता है। ठीक है, उसमें यदि नंबर गलत डला है तो कैसे उसको सुधार सकते हैं। यदि अगल बगल वाले नंबर अदला बदली हो गए हैं तो उनको कैसे आराम से कर सकते हैं। नक्शा वटांकन यदि गलत हो गया तो उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम आपको बता दें, नक्शा नक्शा जो है वो एक भौगोलिक आकृति है। ठीक है, जो कि आपकी भौतिक, जिस पे आपकी ज़मीन है, जो भी आपकी ज़मीन है, प्लॉट है, खसरा है, ठीक है, या बड़ा रकबा है कोई भी, तो उसका जो फिज़िकल आउटलाइन है। ठीक है, फिज़िकल आउटलाइन जो है, भौतिक उसकी जो रूपरेखा है, जो उसकी सीमाएं हैं, उसके अंदर एनक्लोज्ड एरिया जो है वो हमारा नक्शा कहलाता है। ठीक है, अब नक्शा जो होता है वो यूजुअली हर बार बंदोबस्त के समय पर बनता है। जब भी गांव का सेटलमेंट होता है, किसी भी गांव का सेटलमेंट होता है, तो वहाँ पर या चकबंदी होती है तो वहाँ पर नक्शा बनता है। नक्शे के बाद फिर उसके आधार पर खसरा बनता है, B1 तैयार होती है। ठीक है, तो जो नक्शा है वो हमारा बेसिक एलिमेंट है। इसी के आधार पे हम सारे काम करते हैं। तो जब भी आप सीमांकन लगाएंगे या कोई भी कोई भी आवेदन लगाएंगे तो उसमें नक्शे की प्रतिलिपि इसलिए मांगी जाती है कि एक्चुअल पोजीशन क्या है, या एक्चुअल पोजीशन आपकी जो ज़मीन है उसकी क्या है। ठीक है, इसलिए उसकी चौहद्दी यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ भी डिटरमाइन की जाती है, ताकि जो पोजीशन है, जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट की जा सके। ठीक है, अब नक्शे में सुधार। तो नक्शे में यूजुअली 5 तरीके के सुधार होते हैं। एक होता है, आपका कोई खसरा नंबर है ए। ठीक है, अब ए नंबर को आप बांट रहे हैं। ए जो है वो राम के पास है। अब राम जो है वो तरीके से अपनी ज़मीन को बांट रहा है। ठीक है, राम अपने 3 बेटों पे ज़मीन बांट रहा है। तो जब वो बांट रहा है तो खसरा तो अलग हो जाता है, लेकिन खसरे के साथ साथ हमको नक्शे का भी बंटवारा करना पड़ता है। जैसे कि आप देखेंगे, जो बंटवारा वगैरह होते हैं तो उसमें नक्शा फ़र्द भी लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सुधार होता है। दूसरा होता है कोई सुधार, यानी कि आपने बंटवारा तो कर लिया, अब त्रुटिवश जो लाइन 10 मीटर पे कटनी थी वो 12 मीटर पे कट गई, तो उसको सुधार करवाना हो तो वो होता है हमारा। ठीक है, इसके बाद होता है नक्शे का चालू सीट में नंबर अद्यतन। ठीक है, चालू सीट पे यदि कोई हमारा नंबर गलत डला हुआ है नक्शे में तो उसका सुधार। उसके बाद आता है नक्शा नंबरों की अदला बदली, यानी कि एक नंबर है 14, एक नंबर है 16, तो 14 की जगह पे 16 लिख गया और 16 की जगह पे 14 लिख गया, या दोनों जगह पे 14 या दोनों जगह पे 16 लिख गया है, तो एक नंबर को आप कैसे सुधार सकते हैं। तो वो आपने ऊपर सीखा कि नक्शा नंबर अद्यतन से यदि दोनों 16 है तो एक को हम 14 कर सकते हैं। लेकिन यदि 14 और 16 है और हमको 16 की जगह 14 और 14 की जगह 16 करना है, तो उसको हम नक्शा में नंबरों की अदला बदली या नंबर विनिमय के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, अब पूर्व में किया गया कोई बटांक है, उसमें कोई सुधार करना है, यानी कि पहले एक नंबर था 500। ठीक है, फिर 500 का बीच में बटांक बन गया 500/1, 500/2। अब आज की डेट में जो पूर्व में बटांक था 500/1, उसके भी बटांक हो गए, यानी कि 500/1/1, 500/1/2, 500/1/3, ये हो गया। लेकिन नक्शे में केवल वो 500 ही काबिज है, तो उन पे बटांक हम कैसे करेंगे। तो ये 5 मुख्य मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि नक्शा शुद्धिकरण पखवाड़ा, जो कि चुनाव के कारण टल गया है, वो जैसे ही चुनाव खत्म होंगे तो पिछले पखवाड़े की भांति इसका भी प्रॉपर क्रियान्वयन किया जाएगा। इसकी गाइडलाइंस आएंगी, इसमें क्या क्या सुधार किए जाने वो भी बताए जाएंगे। तो हम आपको उसके पहले केवल एक रफ तैयारी बता रहे हैं, जिससे आप जब पखवाड़ा आए तो आपको स्ट्रेस ना हो इकट्ठे। ठीक है, उसके विषय में हम आज आपको जानकारी देंगे। अब सबसे पहले हम आपको बता दें कि खसरे में बटांकन के पश्चात नक्शे में बटांकन का काम पटवारी की आईडी से किया जाएगा। नक्शे में कोई सुधार है तो ये तहसीलदार की आईडी से होगा। नक्शे का चालू सीट में नंबर अद्यतन, ये पटवारी की आईडी से होगा। नक्शा में नंबरों की अदला बदली विनिमय, ये भी पटवारी की आईडी से होगा। और पूर्व में किए गए किसी बटांक में सुधार करना है तो ये आपके तहसीलदार की आईडी से होगा। ठीक है, ये जो पहला ऊपर वाला विकल्प है इसको हम 2 मॉड्यूलों से कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं नक्शा मॉड्यूल, ठीक है, खसरा डेटा सुधार के अंदर आता है, और एक आदेश अनुपालन से। ठीक है, और बाकी के तीसरे और चौथे नंबर के जो ऑप्शंस हैं इनको हम काम कर सकते हैं खसरा डेटा सुधार के अंदर मैप नंबर एट्रीब्यूट करेक्शन से। ठीक है, और जो हमारा दूसरा और पांचवा नंबर है ये हम तहसीलदार की आईडी से बहुल नक्शा सुधार से कर सकते हैं। तो चलिए इसको विस्तार में देखें हम। ये सबसे पहला हमारा खसरे में बटांकन के पश्चात नक्शे में बटांकन। ठीक है, तो खसरे में हमारा नंबर था 513/1,
उसको हमको 4 भाग में बांटना है, 1/1, 1/2, 1/3 और 1/4। ठीक है, तो यदि नक्शे में 513/1 बना है तभी हम ये बटांकन कर सकते हैं। यदि इसकी जगह पे कुछ और लिखा हुआ है, जैसे कि हम आपको आगे बताएंगे कैसे, तो वहाँ पर हम इसका बटांकन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम कब इसको पटवारी की आईडी से कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरीके का 513 हमारे नक्शे में बना हुआ है। इसको हमको बटा 1, बटा 2, बटा 3 और बटा 4 बनाना है। ठीक है, जैसा इसकी काबिज स्थिति होगी और जैसा किसान चाहेंगे उस हिसाब से हम इसका पोजीशन तय कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, इस तरीके से आपको बटांकन बनाना है। ये अब यदि ये देखिए 513/1 दिया हुआ था, तो हमने 513/1 के 1, 2, 3, 4 बटांकन बना दिए। लेकिन यदि यहाँ पर ये मूल नंबर लिखा होता 513, जैसे कई जगह पे लिखा होता, आप देखेंगे आपके नक्शों में, तो ऐसी कंडीशंस पे हम इसका बटांकन नहीं कर सकते पटवारी की आईडी से। फिर ये कहाँ से होगा, तहसीलदार की आईडी से होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में आपको और बताते हैं अभी कैसे होगा ये। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि आदेश अनुपालन से आप इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप हमने कई वीडियोस में पहले अपने बता चुके हैं। इस आज की वीडियो में हम सबको कंपाइल करके इकट्ठे बताने की कोशिश करेंगे। आप आदेश अनुपालन में जाएं, आदेश स्थिति खोलें, तो जो भी आपने आदेश किया होगा अभी कभी, जिस पे आपको नक्शा काटना है, ठीक है, तो वो नक्शा आपको ये दिख रहा है। ये देखिए, ये दिख रहा है नक्शा, नक्शा के सामने नक्शा स्थिति लिखी है। हमने इसको खोला था इसलिए लंबित दिख रहा है। तो आप नक्शे पर क्लिक करें। जैसे ही आप नक्शे पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से आपके सामने दिखने लगेगा। ठीक है, ये देखिए, आप दिख रहा है, ये आपको सारे नक्शे जितने भी आपके इसमें थे, ये सारे नक्शे आपके सामने खुल गए हैं, जो पिंक कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, ये सारे वो नक्शे हैं जिनका आपने बंटवारा किया है। ठीक है, तो इन बंटवारा के पश्चात ये नक्शे आपको दिख रहे हैं आसानी से। इन्हीं की जगह पे अब हमको बंटवारा करना है। ठीक है, तो ये सारे नंबर एक साथ दिख रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं, एक नंबर चुना हुआ है 894, इसके साथ 61, 600 और 507, 4 नंबर और हैं जिनके बटांकन हमको इकट्ठे करने हैं। ठीक है, अब इसका हमारे पास फ़र्द है, ये फ़र्द मौजूद है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास इसका आदेश भी मौजूद है। तो हमने दुरुस्ती उसी आधार पे की है। तो जब हमने दुरुस्ती कर ली, तो अब हम यहाँ पर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर मौजूद जो दूसरा विकल्प है, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये जो दूसरा विकल्प है, इसको आप चुनेंगे। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करके इस खसरे को चुनेंगे, 894 को चुन लिया आपने। यहाँ पर चौथा विकल्प है कैंची, कैंची को चुना। यहाँ पर हमने एक बिंदु चुन लिया। उस बिंदु से हम क्या करेंगे, या तो एंड वर्टेक्स ले लें, या डिस्टेंस ले लें, या फिर सेंट्रॉइड से डायरेक्ट कर लें, फ्री हैंड। तो हम फ्री हैंड कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको पहले पूरा मेजर किया। कोई भी बटांकन करने से पहले आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप 5 डिसमिल यानी कि मिनिमम 2.5 से 3 आरे के नीचे का नक्शा नहीं काटेंगे, क्योंकि यदि आप वो काटते हैं तो कंप्यूटर में तो 1 आरे का भी कट जाएगा। ठीक है, 100 स्क्वायर फीट का नक्शा भी आप कंप्यूटर में काट सकते हैं, लेकिन उसको चालू नक्शा शीट पे यथास्थिति काटना, और बाद में आपके किसी भी नक्शा को काटने के पश्चात यदि किसान सीमांकन लगाता है, तो फिर आपको उसका सीमांकन करना है। तो यदि आप उसका सीमांकन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में और विवाद होंगे। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो 2.5 आरे या 2.5-3 आरे के नीचे के जो नक्शे हैं, लगभग 5 डिसमिल के जो नक्शे हैं, वो ना काटें और उनको शामिल खसरे नंबर में ही रखें। जब आप उनका बटांकन ही नहीं बनाएंगे, तो नक्शा काटने की नौबत ही नहीं आएगी और नक्शा विसंगति भी नहीं उत्पन्न होंगी। ठीक है, तो अब हम पहले मेजर कर लेंगे। हमने इसको पहले साइड में पूरा मेजर कर लिया था, उसके बाद ही हम यहाँ पर ये नक्शा काट रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, हमने काटा और हमने डबल क्लिक कर दिया। जैसे ही हम डबल क्लिक करेंगे, 894/1 और 894/2 हमारे सामने आ गया। ठीक है, हमने इसको मिलान किया। यहाँ पर 94/1 था और ये 94/2 था। ठीक है, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो है चंदन लोगों का था और राइट साइड पे राजेश का था। ठीक है, ये हमने कर लिया। इसके बाद हमने 600 नंबर के खसरे को चुना। ठीक है, ये देखिए, अब हमारा जो अगला नंबर है उसको हम पहले यहाँ से चुन लेंगे। ये हमने 600 नंबर के खसरे को चुन लिया। ठीक है, और सेव करते जाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है, पोर्टल हमको बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है आपको, थर्ड लास्ट, आप इस पर क्लिक करके इसको सेव करते जाएं बीच बीच में। और जब आपके सारे नक्शे सेव हो जाएं, तो यहाँ पर आप हरी बटन पर क्लिक करके फाइनली सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने 600 पे आए, आपने जैसे ये खसरा नंबर चुना, आपका 61 नंबर चुन लिया। 61 नंबर पे आप सेम लाइन देख लीजिए कहाँ से कहाँ तक डली हुई है पोजीशन के हिसाब से, और जो प्रस्ताव है जिस पे उन्होंने साइन किया और जिसको न्यायालय द्वारा पारित भी किया गया है, उसको यहाँ पर चुन लें। उसको चुनने के बाद उसके आधार पे आप इसको काट दें। ये देखिए, डबल क्लिक किया आपने, ये देखिए बटा 2, यानी राजेश की ज़मीन उत्तर में है और कपिल चंदन लोगों की ज़मीन दक्षिण में है। हमने इसको सेव कर दिया। फिर हम अगला खसरा चुनेंगे। ये देखिए हमारा आदेश है, ये देखिए हमारा आदेश है। ठीक है, इसके बाद हमने अगला खसरा चुना, कौन सा, 600 नंबर। ठीक है, तो 600 को भी हम फ़र्द के अनुसार, ये देखिए, ये आपको फ़र्द दिख रहा है, ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि ठीक है, ऊपर किसका है,
चंदन राजेश का है और नीचे कपिल चंदन का है। ठीक है, तो ये देखिए सेम चीज़ हमने यहाँ पर लागू कर दी, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही हम डेटा को सफलतापूर्वक सेव करते जाएंगे बीच बीच में। फिर ये हमारा 507 नंबर है। 507 नंबर पे हम इसके हिसाब से, ये देखिए आप देख सकते हैं ये ऐसे बना हुआ पेंसिल से हमने इसको प्रॉपर पूरा मेजर किया है। मेजर करने के पश्चात हम ये इस तरीके से इसको काट देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और बता दें कि यदि मान लीजिए जैसे यहाँ पर दोनों का रकबा सेम है, ठीक है, 41 आ रहे 41 आ रहे, तो कई बार यहाँ पर आप देख रहे हैं ये देखिए, है ना, ये जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो ये क्या कर रहा है कि आपका बटा 1 बटा 2 की प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे में हमको बारीकी से 1-2 बार करना पड़ेगा ट्राई करके, वापस मर्ज कर करके हम इसको कर रहे हैं, क्योंकि इस पर नंबर अद्यतन का ऑप्शन नहीं है। जो हमको किस पे मिलेगा वो हम अगले मॉड्यूल में भी आपको एक बार दिखा देते हैं कि वो हमको कहाँ से मिल सकता है। ठीक है, तो नक्शा नंबर का ऑप्शन इस पे नहीं है एडिट का, इसलिए यदि किसी कारण से आपका रकबा दिक्कत कर रहा है तो आप वापस मर्ज करके दोबारा काटेंगे तो वो सही आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए डबल क्लिक किया हमने, 1 और 2 आ गया, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमने इसको, ये देखिए, ठीक है, ये सेव कर दिया हमने, सारे नक्शे हमारे कट गए हैं। ये यहाँ पर हम टिप लिख देंगे कि किस आदेश के तहत, किस आदेश दिनांक के तहत हमने ये बंटवारा किया। ठीक है, ये बंटवारा नक्शा बटांकन किया गया। ठीक है, और इसको हम नक्शा सेव कर देंगे। अब जैसे ही आप नक्शा सेव करेंगे वो आपसे पूछ रहा है कि आप नक्शा सेव करना चाहते हैं। इसको जैसे ही आप सेव कर देंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा और डायरेक्ट नक्शे में दिखने लगेगा, ये कहीं पर भी अप्रूव होने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, ये सब काफ़ी लोगों को पता है, फिर भी जिनको नहीं पता उनको बता दे रहे हैं कि जब आप नक्शा बटांकन से नक्शा काटते हैं तो अप्रूव होने के लिए तहसीलदार की आईडी में जाएगा, लेकिन जब आप आदेश अनुपालन से नक्शा काट रहे हैं तो ये अप्रूव होने के लिए कहीं पर भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये जैसे ही आपने फाइनल सेव किया, ये देखिए हम ऊपर वापस ऊपर आए, सेव करके हमने इसको फाइनल सेव किया और फाइनल सेव करके हमने इसको आगे भेज दिया। तो जैसे ही हम नक्शा सेव करना चाहते हैं पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये आपका नक्शा आवेदन सफलतापूर्वक सेव कर दिया गया, यानी कि आपका नक्शा कट गया और वो रिफ्लेक्ट भी एज इट इज़ होने लगेगा। और जो पहले आपको यहाँ पर देखिए नक्शा लंबित दिखा रहा था, अब यहाँ पर आपको नक्शा संपूर्ण दिखाई देगा। ठीक है, ये हमने कहाँ से किया, आदेश अनुपालन से। अब हम आपको दूसरा एक नक्शा सेम, जो हम अभी सिर्फ आपको बता रहे हैं नॉर्मल बटांकन आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, नॉर्मल बटांकन हम बता रहे हैं क्रमांक 1 पे जो हमने आपको बताया था उसके बारे में। इस पर हम आपको बताए दे रहे हैं कि ये आप कैसे करेंगे। तो ये डेटा अद्यतन जो हमारा सबसे ऊपर सबसे टॉप मॉड्यूल है उससे करना है, ये हमारा जी फर्द है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इस फर्द के अनुसार हम यहाँ पर जाएंगे। हाँ बिल्कुल लिख दीजिए। ठीक है, ये देखिए ये हम गए, यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए इसको सिलेक्ट करने के बाद हम आसानी से देख सकते हैं ये हमारा नंबर दिख रहा है। ठीक है, ये देखिए ये हमको नंबर दिख रहे हैं, ये हमारे फ़र्द हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आए, हमने यहाँ पर जिला तहसील चुना हुआ था, हमने अपना गांव चुना, हमने खसरा चुन लिया जिसका हमको बटांकन करना है। नक्शा विभाजन पे क्लिक किया हमने और ये हमारे सामने फ़र्द मौजूद है। ये हमारे सामने जैसे ही हमने इसको क्लिक किया ये हमारा नक्शा खुल गया, ये देखिए 66 उसका हमारा नक्शा खुल गया। ठीक है, इस पर हम गए, ये देखिए ये 4 बटांकन है इसके। ठीक है, ये 4 बटांकन है मौजूद हमारे। तो हमने यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखिए सेकंड ऑप्शन से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। पिछली बार फोर्थ ऑप्शन था, अब सिक्स्थ ऑप्शन पे जो कैंची है उससे हमने इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, ये देखिए हमने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और गो कर दिया। अब हम चूंकि डिस्टेंस नाप चुके थे तो हम जो डिस्टेंस आ रही थी उतनी डिस्टेंस के बाद इसको काटना शुरू कर दिया। ठीक है, ये देखिए फ़र्द के अनुसार ये ठीक है। अब यदि किसी कारण से ये नंबर ऊपर नीचे हो जाते क्योंकि रकबा सबका सेम है तो हम इनको सिलेक्ट करेंगे और ये जो हमको वहाँ पर ऑप्शन नहीं था वो यहाँ पर ये ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नक्शा नंबर अद्यतन, हम उसको एडिट कर देंगे। ठीक है, वो भी हम आपको बताएंगे अभी। ये देखिए हमने यहाँ पर डाला और हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो क्या आप तरमीम सुरक्षित करना चाहते हैं, उसने आपने जैसे ओके किया आवेदन तहसीलदार को भेज दिया गया। तो नक्शा मॉड्यूल से जो हम बटांकन करेंगे वो कहाँ चला जाएगा, हमारे तहसीलदार महोदय के पास चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही आप 489 का जैसे हमने काटा, ये देखिए ये। ठीक है, अभी ये एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि ये एरर आ रही थी, एक और एक के नीचे 3 है और रकबा ले नहीं रहा था। तो यहाँ पर हमने इसको फिर से काटा फ्रेशली, ये देखिए मर्ज करके,
और हमने इसको वैसे ही सेव करके अप्रूव कर दिया। तो जैसे ही अप्रूव कर देंगे ये कहाँ चला जाएगा, तहसीलदार महोदय की आईडी में चला जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं ये। इसके बाद हमारा आता है नक्शा का चालू शीट में नंबर अद्यतन। ये हम आपको बाद में बताएंगे क्योंकि ये तहसीलदार की आईडी से करना है। ठीक है, नक्शा सुधार, ये जो दिख रहा है आपको नक्शे में सुधार, ये हम आपको बाद में बता देते हैं एक बार। ठीक है, पहले हम आपको बता देते हैं ये नक्शा में चालू शीट में नंबर अद्यतन। जैसे यहाँ पर 185 दिख रहा है, अब नक्शे में 185 है तो हमको एक को सुधार के 183 करना है, तो वो हम इससे कर सकते हैं। Z2 दिख रहा है तो उसको 1193 करना है, वो हम इससे कर सकते हैं। 511/2 को 511/3 और 511/1 को 511/2 करना है, वो हम इससे कर सकते हैं। Z76 को 418, वो मतलब हम एक मॉड्यूल है हमारा मैप नंबर एट्रीब्यूट। ठीक है, उसके माध्यम से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके लिए हमको आदेश की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आदेश के बाद ही हम इन नंबरों को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, ये देखिए पहले 511/2 था, उसको हम एडिट करके क्या कर देंगे 511/3, और ये जो 511/1 था इसको एडिट करके क्या कर देंगे 511/2। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए 185 दो जगह पर है, तो 185 को एडिट करके हम 183 कर देंगे, Z2 को एडिट करके 1193 और Z76 को एडिट करके 418। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे हमारे Z हैं जो नक्शे पे पहले से मौजूद है। ये देखिए आप देख सकते हैं Z Z Z, तो इसको हम पुरानी जो हमारी चालू नक्शा शीट है, ठीक है, यदि जीर्ण शीर्ण है तो हम कोशिश करेंगे कि नई जो जैसा भी कुछ दिनों पहले आदेश आया है उसके अनुसार हम नई जीर्ण शीर्ण नए नक्शे उपलब्ध करा लें, या फिर हमारे पास मिशन नक्शे होंगे उसके आधार पर हम ये Z की ओरिजिनल वैल्यू फाइंड आउट करके आवेदन के पश्चात ही आदेश के पश्चात हम एडिट कर देंगे। ठीक है, ये देखिए, और फिर एक है इसी में हम एक और चीज़ है साथ में देख लेते हैं, फिर हम आपको नक्शे में दिखा दे रहे हैं कि नंबरों की अदला बदली। जैसे 94/1 94/2 है, 223 और 224 है, इसके लिए भी सेम हमको आदेश की ज़रूरत पड़ेगी और ये पटवारी आईडीज़ कर सकते हैं ये। ठीक है, ये है 94/1 94/2, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अब इसमें रकबे का वो नहीं है, मान लीजिए ये 23 आरे का है या 28 आरे का है, तो आप नंबर जब चेंज कर रहे हैं आदेश के अनुसार, आदेश पालन के बाद, मतलब कोई आदेश आपको हुआ उसके बाद आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको रकबे से कोई लेना देना नहीं। आप जिसको जो नंबर देंगे वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, क्योंकि आप ये सुधार कर रहे हैं वैसे भी, तो इसमें खसरे की रकबे की जाँच करके ही ये आदेश हुए होंगे। ऐसे ही ये 223 224 है, तो इसको भी हम उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए 223 इधर 224 इधर। अब हम आपको नक्शे में बता देते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर आएंगे, ये डेटा अद्यतन है। डेटा अद्यतन के अंदर आपने जैसे ही आदेश डाला, अधिकारी डाला, आदेश तिथि और PDF डाउनलोड किया, यहाँ पर वो आपसे गाँव चुनने को बोल रहा है और दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, नक्शा नंबर अद्यतन और नक्शा नंबर विनिमय। ठीक है, विनिमय यानी कि मर्ज करना, वो सॉरी मर्ज कह रहे हैं एक्सचेंज करना। ठीक है, तो विनिमय यानी कि एक्सचेंज, और यहाँ से गांव चुन के आप खसरा चुन लीजिए। तो अभी हमने नंबर अद्यतन चुना है। ठीक है, तो ये देखिए आप, हमने पहाड़ी का जो हमारा मतलब एक गांव है टेस्टिंग विलेज, उसका हमने एक नंबर चुन लिया 183। ठीक है, अभी नक्शा खुल रहा है, तब तक आप ये देखिए एक बार। ठीक है, ये देखिए हम ये देख सकते हैं, ये जो हमारा चालू नक्शा शीट है, ये हमने भू नक्शा डाउनलोड खोला है सामने हमारे। देखिए सर्पाकार रूप से देखेंगे, हमने चालू नक्शा शीट का अवलोकन किया है, उसके बाद हमने देखा 80 81 82 83 84 85 86। ठीक है, ये सर्पाकार ऐसे जाएगा, लेकिन यहाँ पर 185 जो है वो दो जगह पर लिखा हुआ है, तो हमने चालू नक्शा शीट का अवलोकन किया तो उसमें क्या है, ये 183 है, तो हमको इसको बदलना है। ठीक है, तो अब हम आते हैं वापस हमारे कहाँ पर, उसी नक्शे पे। ठीक है, ये देखिए हम जाएंगे हमारे नक्शे पे, तो वहाँ पर 185 लिखा था, हमने उसको सिलेक्ट किया। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ नक्शा नंबर अद्यतन पे गए, यहाँ पर हमने खसरा नंबर चयन किया तो 183 डाला और असाइन खसरा कर दिया, तो ये हमारा नंबर ये आ गया। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर आदेश का विवरण दे सकते हैं यदि हमको कुछ लिखना हो तो, और इसको हम डायरेक्ट आगे भेज देंगे। तो आगे भेज देंगे तो ये तहसीलदार की आईडी पे चला जाएगा, जहाँ से वो इसको अप्रूव कर देंगे। PDF देख के हमारे जो आदेश हमने अपलोड किया है उस PDF का अवलोकन करके और नक्शे का अवलोकन करके वो इसको अप्रूव कर देंगे। ठीक है, ये देखिए इसके बाद हम एक और आपको दिखा दें, जैसे हमने भी आपको दिखाया था 547 है। अब एक चीज़ और, एक हमने नंबर आपको चुन के दिखाया 547। ये देखिए आप जब ये नक्शा खोल रहे हैं तो आपको केवल पिंक में वही नक्शे हाईलाइट दिख रहे हैं जिनको आप बदल सकते हैं, जो या तो किसी कारण से डबल है या किसी कारण से उनका नक्शा खसरा लिंक नहीं है प्रॉपरली। ठीक है, तो वो आपको नक्शे आराम से यहाँ पर दिख जाएंगे। ये देखिए जैसे 351 आपको दो जगह पे दिख रहा है, इनमें से एक गलत है और एक सही है। ठीक है, तो आप चालू सीट का अवलोकन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा गलत है और कौन सा सही है। ठीक है, अभी हमने चुना है 547, तो हम जैसे ही यहाँ से आएंगे, ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये सिलेक्ट करने वाला, इससे हम खसरे कोई भी एक नक्शे को चुन लेंगे। ठीक है, हमने ये नक्शा चुन लिया 351 का, ये देखिए ये चुना,
ये क्लिक किया, ये चुन लिया, अब नंबर अद्यतन। अब 547 के हमारे पास दो ऑप्शन है, 547/3 और 547। तो जो भी हमारा सही होगा, जो हमने आदेश में जो हमको प्राप्त हुआ होगा, हम उसको यहाँ पर आराम से एडिट करके चेंज कर देंगे। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं विनिमय पे। तो विनिमय पे जब आप जोड़े पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नंबर दिख गया। अब आप यहाँ सुधार करेंगे तो ये मना कर देगा, क्योंकि विनिमय मतलब एक्सचेंज, तो कम से कम आपको 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। आप 3 नंबर भी कर सकते हैं, पर कम से कम 2 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। तो अभी हमारे पास 2 नंबर का ही हम आपको सिंपल समझा रहे हैं एग्जाम्पल लेकर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर का ये हमने खोला, ये देखिए आपके सामने दोनों नंबर आ गए। सुधार करें पे क्लिक कर रहे हैं। अब हम जैसे हम सुधार करें पे क्लिक करेंगे, पहले हम आपको ये दिखा दें भूभाग हमारा नक्शा है जो, ये देखिए 794/1 और बटा 2। ठीक है, ये देखिए ये बटा 1 और बटा 2 है। ये जो बटा 2 है ये यहीं पर काबिज है शुरू से, इसका नाम भी यही है। ठीक है, और ये जो बटा 1 है ये इसका है। तो ये धोखे से 1 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, जबकि 1 इधर होना चाहिए, 2 इधर होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आए, ये हमको दोनों नंबर दिख रहे हैं, हमने इनको सिलेक्ट किया। फिर नक्शा नंबर विनिमय करेंगे। तो आप गौर से देखिए, जो हमारा पश्चिम की तरफ है वो 94/1 है, और जो पूरब की तरफ है वो बटा 2 है। ठीक है, जैसे हमने नंबर एक्सचेंज किया तो हमारा जो पश्चिम की तरफ है वो 2 आ गया और पूरब की तरफ 1 आ गया। ठीक है, फिर से देखिए पश्चिम की तरफ अभी 2 है और पूरब की तरफ 1 है। हमने दोनों को सिलेक्ट किया, फिर से हमने विनिमय किया तो पश्चिम की तरफ 1 आ गया, पूरब की तरफ 2 आ गया। तो इस तरीके से नक्शा नंबर आसानी से आप अद्यतन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसे ही आपका 223 224 था, यहाँ पर आपने जोड़े पे क्लिक किया। अब ये जोड़े वाला हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए, अब हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब आप नंबर चेंज कर रहे हैं या नंबर अद्यतन कर रहे हैं तो उसका रकबे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉपर जांच के बाद ही आदेश हुआ होगा। तो यदि ये धोखे से यहाँ पर 224 डल गया है तो जब आप विनिमय करेंगे तो ये 23 की जगह पे 24 चला जाएगा और 23 ऑटोमेटिकली इस पर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसका अवलोकन करने के पश्चात ही आपको ये वरिष्ठ न्यायालय से आदेश हुआ है। ठीक है, ये देखिए 24 नीचे 23 ऊपर है, हमने दोनों को सिलेक्ट किया, विनिमय किया, 23 नीचे 24 ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा आसानी से हमने देख लिया, हमारे जितने मॉड्यूल्स थे इस पे हमने समझ लिए। ठीक है, अब हम आपको एक और नक्शा का बटांकन हम आपको प्रॉपर बता देते हैं कैसे करते हैं, वो हम लास्ट में बता देते हैं आपको। ठीक है, अब हम इसमें आपको बता देते हैं तहसीलदार की आईडी जोन है। ठीक है, ये हमारा एक है नक्शा सुधार। ये देखिए, अब आप गौर से देख सकते हैं कि वर्तमान में 1 2 3 4 ऐसे कटे हैं, लेकिन इसका प्रस्ताव न्यायालय में पास हुआ है और आवेदन में आदेश हुआ है कि जो 1 नंबर है ऐसे कटा था, अब ऐसे कटेगा। 2 नंबर जो इस तरीके से कटा था अब इस तरीके से कटेगा, और 4 और 3 के बीच की जो रेखा थी वो प्रॉपर नहीं थी, तो उसको थोड़ा बारीकी से और ऐसे सुधारा गया। इससे रकबा प्रभावित नहीं हो रहा है और सबके नक्शे भी सुधर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम तहसीलदार आईडी से करेंगे। इसके साथ ही ये देखिए आप, ये पूर्व में किए गए बटांक हैं 811/2, 501/2 और 511/2, ये इस तरीके के हैं। अब आप देख सकते हैं 811 के हमारे पास कितने बटांक हैं, 14 बटांक हैं, लेकिन नक्शे में कितने हैं, केवल 3, 811/1, 811/11 और 811/2। अब हमको इनके जब बटांक करने होंगे तो ये हमारी पटवारी की आईडी से नहीं होगा, ये केवल और केवल तहसीलदार की आईडी से होगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए पहले 501/2 था, हमने एक हमको अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ से नक्शा इस तरीके का नक्शा काटने का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसको हमने ये काटा है। कहाँ से काटा हमने, ये तहसीलदार की आईडी से। ऐसे ऐसे ही ये हमारा 511/2 है, 11/1 है और ये 11/3 था। ठीक है, अब चूंकि ये 11/2 है तो जब आप इसका बटांकन पटवारी की आईडी से करेंगे तो ये केवल बटा 2/1, बटा 2/3, बटा 2/4 के लिए होगा, बाकी और किसी के लिए नहीं होगा। तो हमने इसको तहसीलदार की आईडी से, ये देखिए 18 बटांकन हमने इसके किए हैं। ठीक है, ये इसी नंबर के, तो ये 511/1 के नहीं है, ये 511 के 18 बटांकन है। तो ये आप पटवारी आईडी से नहीं कर सकते, आप केवल तहसीलदार की आईडी से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आप ये आप कर सकते हैं, उनकी आईडी पे आता है डेटा, खसरा डेटा सुधार के अंदर एक ऑप्शन आता है बहुल नक्शा। ठीक है, बहुल नक्शा सुधार में आप इसको जाकर आसानी से कर सकते हैं, जैसे हमारे में कटता है वैसे ही उनके में ये नक्शा कटेगा। उसमें आपको आदेश डाउनलोड करना पड़ेगा और उस आदेश को डाउनलोड करने के पश्चात, अपलोड करने के पश्चात आपका पूरा मैप खुल जाएगा, जैसे अभी आप देख रहे थे वैसे। फिर आप खसरा को सिलेक्ट करके वहाँ पर आसानी से जैसा काटना हो मेजरमेंट के अनुसार आप उसको वैसा काट सकते हैं। इसका विस्तृत वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे पहले से डला हुआ है, इसकी लिंक हम आपको ज़रूर आज के हमारे इस वीडियो के साथ शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट बहुल नक्शा सुधार को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको एक बार पटवारी की आईडी में जो नक्शा करता है वो हम डिटेल में बता देते हैं कैसे करता है। हमने ये गए खसरा डेटा सुधार में नक्शा बटांकन में गए, हमने यहाँ से नक्शा चुना। ठीक है, जो भी हमको नक्शा काटना था। ठीक है, ये आपके सामने नक्शा खुल गया, ये देखिए ये आपके सामने नक्शा दिख रहा है, आपको 1048 का नक्शा आपके सामने इस तरीके का दिख रहा है। अब आप बहुत गौर से देखें कि
ये लेफ्ट में आपके नीचे 3 नंबर दिख रहे हैं, तीनों का रकबा दिख रहा है, ठीक है। अब ये सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन से हमने खसरा सिलेक्ट कर लिया। छठवां ऑप्शन हमारी कैंची है, उससे हमने एक पॉइंट चुना जहाँ से हमको ये नक्शे को काटना है। अब जो 2 और 3 नंबर है आपके बटा 2 बटा 3 उनका सेम रकबा है, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन सा, मतलब इसमें ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, वहाँ पर आप उसको ये नहीं बता सकते कि इसको ही 2 लेना, इसको ही 3। हाँ, वो हम बाद में सुधारेंगे, वो हम आपको बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, केवल पॉइंट चुन लीजिए और उस पॉइंट के आधार पे नक्शे को काट दीजिए, ठीक है। काटने के लिए क्या करना है आपको, जहाँ पर आप एरिया आपका पूरा हो रहा हो, ये देखिए इस साइड लेफ्ट में आपको इसका एरिया दिख रहा था, रिमेनिंग एरिया, और राइट में जो आप काट रहे हो उसका एरिया दिख रहा था, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसको काटा, ये एरिया के हिसाब से बटा 2 उसने ऑटोमेटिक ले लिया, ऐसे ही यहाँ पर वो बटा 3 ऑटोमेटिक ले लेगा। और जैसे ही आप बटा 3 और बटा 1 के बीच की लाइन खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिमेनिंग रकवा है यदि वो सही है तो उस पर बटा 1 ले लेगा, और इस साइड वाला जो आपका रकवा उस पर बटा 3 ले लेगा, क्योंकि बटा 2 पहले से ले चुका है। तो ये देखिए, अब इसको जैसे ही क्लिक करेंगे, ये आप देखिए ये 3 4 आया हमारा, ठीक है। 1 मिनट, ये लीजिए, ये आ गया, इसने ऑटोमेटिकली 2 3 और 1 ले लिया। अब हमको जो 3 है वो 2 है और जो 2 है वो 3 है, ऐसे काटना है हमको। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए जो हम पहले ऑप्शन हमको बताया था हमने आपको, तीसरे नंबर पे आप आइए, नक्शा नंबर असाइन कर दीजिए। तो अब आप देखिए दोनों को 2 2 मिल गया, तो अब जिसको 2 मिला उसको 3 कर दीजिए, सेम सिलेक्ट करके बटा 3 करके असाइन कर दीजिए। ये देखिए आसानी से आपका नक्शा कट गया, ठीक है। और आपने इसको सही सही नंबर भी दे दिया। अब चूंकि आपने नक्शा बटांकन से काटा है, इसलिए आप यहाँ पर आदेश का उल्लेख करके इसको आगे फॉरवर्ड कर दें सेव करके, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा तहसीलदार की आईडी में, ये देखिए, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे आगे पखवाड़ा में। हाँ दोस्तों, पखवाड़ा, नक्शे का पखवाड़ा आने वाला है, अभी नहीं, चुनाव के बाद आएगा आराम से, तो उसके लिए आप बेसिक होमवर्क कर लें। सबसे पहले तो किसानों को जागरूक कर दें कि भाई जिनकी जो छोटी मोटी त्रुटियां हैं, नक्शे संबंधित जो एरर हैं, उनकी एक जाई बनाना शुरू कर दें, और ये किसको बनाकर रख लें, वो कुटवार को दे दें या अपने स्तर पर रखे रहें। भाई अचानक से, क्योंकि जब आएगा पखवाड़ा तब तुरंत तो डेटा हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, हम उनको तुरंत उस समय नहीं बोल पाएंगे, तो उनको आप बोलते चलें चुनाव के साथ साथ वो इसको कर ले। फिर पुराने नक्शों की जांच कर लें साथ में वो लोग, भाई कि जिसके जो भी पुराने नक्शे हैं, जिनके बंदोबस्त त्रुटि सुधारे हैं, है ना, जो नहीं हुए हैं। पखवाड़े के दौरान जैसे हमको पिछली बार अभिलेख पखवाड़ा में कुछ छूट मिल गई थी, कुछ आवेदन हमने डायरेक्ट किए थे और वो जो कई सालों से नहीं हो पा रहे थे छोटे छोटे कार्य, वो आसानी से हो गए थे। ऐसे ही पुराने नक्शों की जाँच कर लें। तीसरा है नक्शा त्रुटियों का आवेदन की जाँच। तो किसानों को बोल दें भाई कि यदि कोई त्रुटि है तो वो उसकी भी जाँच कर लें, कि आपके अगल बगल वालों की यदि त्रुटि है तो वो अपना रकबा चेक करवा लें, अपना रकबा चेक कर लें, ठीक है, आसानी से। उसके बाद आता है नक्शे की बदरपंजी, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से आपका जो नक्शा का पखवाड़ा होगा वो आप ये मान के चलिए कि 90% इसी के माध्यम से, बदरपंजी के माध्यम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, क्रमांक, मिशल में दर्ज खसरा नंबर, रकवा, वर्तमान खसरा नंबर, ठीक है, ये आपको लिखना है, और रकवा और नक्शे की स्थिति। तो ये देखिए, अब हमने ये उदाहरण बनाया है, इसमें हमने आपको हर प्रकार के जो नक्शों में त्रुटियां होंगी, संभावित त्रुटियां, वो हम आपको विस्तृत में बता रहे हैं, ठीक ठीक है। जैसे कि सबसे पहला एक खसरा नंबर मिशल में 1 है, उसका रकबा है 0.34। दूसरा है, वर्तमान में हमारे क्या रकबा 1 है और रकबा है 0.34, और नक्शा की स्थिति बिल्कुल सही है, तो ये राइट टिक लगा है। दूसरा हमारा मिसल में दर्ज था मूल खसरा नंबर 2 और रकबा था 1.20, और वर्तमान जो खसरा नंबर है वो उनके बटांकन नहीं हुए, तो ये हमने लिख लिया तीनों का वो, और तीनों का रकबा योग भी 1.20 है, लेकिन तीनों का नक्शा स्थिति नहीं है, नक्शे में तीनों नहीं कटे हैं, तो हमने क्रॉस लगा दिया। तीसरा केस है हमारा जिसमें कि रकबा मिसिंग है, ठीक है, नक्शा भी नहीं कटा और रकबा भी मिसिंग है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 नंबर है, 3/1 3/2 है, मिसल का योग है 89, और इसका जो बटांकन है, बटांकनों का योग है 80, तो जो 9 आ रही है वो मिसिंग है। अब चूंकि नक्शा भी नहीं कटा है, तो सबसे पहले हम मूल नक्शे की रकबा बरारी कर लेंगे, और मूल नक्शे की रकबा बरारी के पश्चात हम देख लेंगे कि हमारा कौन सा नंबर क्यों नहीं कटा है, ठीक है, या रकबा जो हमारा मिसिंग है वो कहाँ पर है। इसके बाद चौथा केस है, चौथे केस में आपके 1.45 रकबा दिख रहा होगा आपको, 4/1 4/2 दिख रहा है और 4/4 दिख रहा है, और इनका रकबा बराबर आ रहा है 1.45। अब जैसा हमने पिछली बार देखा था, हो सकता है 4/3 जो हो वो शामिल हो, चाहे वो 2 में शामिल हो चाहे वो 4 में शामिल हो, तो उसको हम जैसे पिछली बार हमने किया था 4/3 को हम अलग करेंगे
और उसका नक्शा प्रॉपर हम मौके के कब्जे के अनुसार काट देंगे, जिससे कि 4/4 का भी रकबा मिल जाए, 4/3 का भी रकबा मिल जाए और आसानी से नक्शा भी कट जाए, है ना। अब हो सकता है पुराना नक्शा हो तो 1/45 में से कुछ रकबा बीच से बराबर कटा हो या जैसा भी कटा हो, और केवल नक्शे पे 2 ही नंबर काबिज हो, 4/1 और 4/2, ठीक है। तो हमको उसको भी सुधारेंगे, रकबे के अनुसार हम 4/1 को काटेंगे और 4/2 को काटेंगे, और बचे हुए भाग पे 4/3 और 4/4 को काबिज करके हम इसको भी प्रॉपर कर देंगे, रिकॉर्ड को प्रॉपर कर देंगे, ठीक है। फिर आता है हमारा पाँचवा केस, पाँचवा और महत्वपूर्ण केस है ये। क्या है कि ये आपका रकबा है 0.89 मिसलवे, और नक्शा भी बटांकन है, प्रॉपर कटे हुए हैं, लेकिन रकबा कितना है 0.79, यानी 10 आरे का अंतर है। अब ये 10 आरे का अंतर आप कैसे पकड़ेंगे, तो इसके लिए आपको रकबा बरारी करनी पड़ेगी पहले तो, कि सही है या नहीं है। और यदि 10 आरे की रकबा बरारी के पश्चात रकबा सही बैठा है, यानी कि वर्तमान नक्शा जो है वो 79 आरे का ही है, तो फिर आपको ये देखना होगा कि बचा हुआ 10 आरे कहाँ गया, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको इसी नक्शा जो पखवाड़ा आएगा उसमें बदरपंजी कम से कम आप तैयार कर लें। तो जिस आधार पे पखवाड़ा आएगा और जो जो आपको प्रावधान उसके अंदर मिलेंगे सुधार के सुधार के लिए, वो आप इस पंजी के अनुसार आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको काफ़ी हद तक नक्शे संबंधित समस्याओं के बारे में और नक्शे संबंधित चीज़ों के बारे में मैं बता पाने में सफल रहा हूँगा। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं। वहाँ पर हम कोशिश करेंगे आपको त्वरित समाधान उपलब्ध कराने की। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।